अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसा है, एक लुटेरा और परिवार की कहानी है। ठीक है दोस्तों, हमारी बात समझना। तो दोस्तों, एक परिवार था जिसका पूरा खर्चा वो बंदा चलाता था। 6-7 जने का परिवार था दोस्तों। तो उस बंदे का यही काम था कि वो रोज़ लूट मार करता था और अपने परिवार के पेट पालता था। ठीक है दोस्तों, तो उसका यही काम था। रोज़ जिस रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर जाता था, जो बंदा मिल जाता था उसको जान से मार देता था दोस्तों। और उसका जितना माल था वो लेके आता था और अपने परिवार का पेट चलाता था, पेट भरता था, राशन पता ये सब करा। ठीक है दोस्तों, रोज़ का वही काम था। वो गुनाह कर कर के उसका घड़ा भर गया था दोस्तों। तो अल्लाह ताला ने देखा कि ये तो गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, इसको रोकना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाइए और आप इसको रोकिए। तो फरिश्ते अब एक भिखारी के भेष में और एक मजबूर के भेष में वो सामने आ गए। उसके थैला थोला मोटरी वोटरी ले रखे थे, जो से उसे पता लगे कि इसमें माल है। दोस्तों बात समझिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो बंदा बोला कि बाबा जी आप ये हमको सारा माल दे दीजिए, नहीं तो आपको जान से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बाबा जी ने कहा देखो बेटा, हमको जान से ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है, आप ये सब ले लो और हमको छोड़ दो। तो बोले कि नहीं नहीं, हम ये सब ले लेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। आप तो फिर जाके कह दोगे इधर उधर, थाने में रिपोर्ट लिखवा दोगे, चाहे हंगामा मचा दोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो ऐसा काम करते हैं जो पता ही नहीं लगता कि हम गुनाह कर रहे हैं, उसको जान से मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे को जान से मार देना, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों करते हो। उन्होंने कहा अपने परिवार के, मतलब कि अपने परिवार के राशन ताई कपड़ा लाता, अपने परिवार का सब खर्चा चला। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा बाबा ने कि ठीक है, आप मेरे को जान से मार देना, सामान भी सब ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने परिवार वालों से जाके पूछो कि हम इतने जो गुनाह कर रहे हैं इसमें आप लोग हिस्सेदार होगे। तो वो कहने लगे बाबा जी आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, आप कह रहे हो किसी तरह इसको यहाँ से रफा दफा कर दें और हम यहाँ से 9-2-11 हो जाए। नहीं बाबा जी ऐसा नहीं है। तो बाबा जी बोले अच्छा ऐसे पैर में हमको बांध दो, रस्सी से पैर में बांध दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जब तक आओगे यहीं रहेंगे, पैर में बांध दो, यकीन नहीं है तो। उस गुनहगार बंदे ने बाबा को पैर में बांध दिया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनना दोस्तों। ठीक है, तो वो बंदा गया अपने परिवार के पास, वहाँ जाके पूछा कि हम इतने गुनाह करते हैं, लूट मार के ले आते हैं पैसा कौड़ी जो भी कुछ है, और आप लोग का खाना खुराक कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलता है आप लोग, तो ये हम तो मेहनत के कमा के तो ले आते नहीं, हम सब पाप चोरी चमारी छीन के ले आते हैं। तो ये जो हम गुनाह कर रहे हैं इसमें आप लोग हिस्सेदार होगे ना, जब हम कमाई में हमारे हिस्सेदार हो, आप लोग को सबको हम बांट रहे हैं,
उसी तरह आप हमारी गुनाहों में भी हिस्सेदार बनोगे ना आप लोग। वो बोले ना, हम आपकी गुनाह अपने सर क्यों लेंगे, गुनाह आप कर रहे हो, आप समझो, हम आपकी गुनाहों में हिस्सेदारी नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, बात तो कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों अब। ठीक है, तो उस बंदे को दिमाग में कुछ समझ में आया कि गुनाह तो हम कर रहे हैं, खा सब रहे, ऐश सब कर रहे हैं, मज़े सब मार रहे हैं, लेकिन गुनाह हम कर रहे हैं, गुनहगार हम बन रहे हैं। समझ गए दोस्तों, समझ में आ गई होगी हमारी बात। तो अब वो बंदा भागते भागते बाबा के पास आया। तो बाबा के पास आया तो देखा कि बाबा तो खुले पड़े हैं, बाबा के रस्सी नहीं बंधी हुई है दोस्तों। बाबा खुले पड़े हैं और वो बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, बाबा खुले पड़े हैं। जब वो इतना वो बंदा देखा तो उसके दिमाग में घुस गया, ये जरूर खुदा के बंदे हैं, ये खुदा के बंदे ही है, ये हमको रास्ता दिखाने के लिए ही आए हुए हैं। वो बंदा आते ही उनके पैरों पर गिर गया और पैर पकड़ लिया। समझ में आया दोस्तों? हमारी बात को गौर से सुनिएगा। ये एक सच्चाई है, एक सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों। समझ गए ना? बाबा को पैरों पकड़ लिया, बोला बाबा हमें माफ़ करवा दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत गुनाह किया, हमने बहुत पाप किया, हमारी गुनाह माफ़ कर दीजिए। बाबा बोले देखो बेटा, हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले, हम तो आपकी तरह ही एक इंसान है। माफ़ करने वाला ऊपर वाला है, रब्बे आलमी है, रहमान है, रहीम है। उसके आगे आप हाथ फैलाओ, झोली फैलाओ, रहीम है, माफ़ कर देगा। समझ में आया दोस्तों? तो बोला कि बाबा कैसे पता लगेगा कि हम अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को माफ़ करती है, हमें कैसे पता लगेगा? तो बाबा ने कहा कि देखो फलानी जगह पर एक एक पीपल का नहीं तो बड़ का पेड़ है, उस पेड़ का सारे पत्ते झड़ जाएंगे, आपके गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। दोस्तों समझो, उस बंदे को गुनाह का निशानी यही था कि जब उस पेड़ के पत्ते सब झड़ जाएंगे तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। दोस्तों अब ये बेचारा गुनहगार बंदा उस पेड़ के पास जाके बैठ गया। कई साल गुजर गए, कई बरस निकल गए। दोस्तों एक पत्ता गिरने का नाम नहीं लेता था, उस पेड़ का एक पत्ता नहीं गिरता था। दोस्तों एक पत्ता जो गिर जाए सवाल ही पैदा नहीं होता था। कितने बरस बीत गए, जवान से बंदा बुढ़ा हो गया और रातों दिन दुआ दुआ, दरूद शरीफ, दुआ, अल्लाह ताला के नाम, गुनाहों के माफ़ी चलता रहता था, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिलता था, ना गिरता था। दोस्तों तो एक दिन की बात है दोस्तों, उस गांव में एक लड़की का इंतकाल हो गया। उस गांव में एक लड़की के इंतकाल हो गया दोस्तों। तो उस लड़की को वहीं आसपास में ही कब्रिस्तान था, जो वहाँ पर उनको उस लड़की के माटी दे के गए, दफना के गए। दोस्तों और एक गुनहगार बंदा देख रहा था कि मैयत आई है, कब्र खुदी है और उस मैयत को दफनाया गया है और दफना के चले गए। ये गुनहगार बंदा देख रहा है दोस्तों। तो उस एक दिन की और बात है, यानी दूसरे दिन की बात है कि उस लड़की से जो लड़का मोहब्बत और प्यार करता था वो बाहर गया हुआ था। तो जो लड़का जब दूसरे दिन आया तो उसको पता लगा कि हमारी महबूबा, समझ गए
गए दोस्तों। जब उसको पता लगा कि हमारी महबूबा इंतकाल कर गई है तो वो एकदम पागल हो गया, पागल हो गया दोस्तों। वो कब्रिस्तान में आके सारी मट्टी को हटा दिया दोस्तों। और गुनहगार बंदा देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। समझ में आया दोस्तों? आप अच्छी तरह समझिए दोस्तों। तो सारा मट्टी हटाने के बाद भी वो बंदा अंदर चला गया और गुनहगार बंदा देख रहा है। काफ़ी देर हो गया दोस्तों, वो लड़का बाहर नहीं आया। गुनहगार बंदा बोलता है, भाई इतना देर हो गया, वो लड़का क्या कर रहा है उसके अंदर, क्या हो गया उसको? ये लड़का भी तो नहीं मर गया उसके अंदर ही? चल के देखना जरूरी है कि आखिर क्या हो रहा है, माजरा क्या हो रहा है। दोस्तों जब वो गुनहगार बंदा आके देखता है तो कब्र के अंदर देखते उसकी ज़मीन की तरफ से, पैर की तरफ से ज़मीन खसक जाता है। इसका दिमाग पागल हो जाता है, ये घबरा जाता है। क्या देखता है दोस्तों? देखता है कि वो लड़का उस लड़की के साथ गलत काम कर रहा है, यानी कि मरे हुए मैयत के साथ वो गलत काम कर रहा है। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बोलता है, या अल्लाह ताला आप हमें माफ़ कीजिएगा, इतने सारे गुनाह किए हैं लेकिन एक गुनाह अब और करेंगे हम। उसने डंडा उठा के उस लड़के के ऊपर दे डंडा दे डंडा दे डंडा, इतना डंडा मारा उसको, इतना मारा जो बंदा उसके अंदर ही मर गया, उसके अंदर ही मर गया वो बंदा। अब ये बोला, या अल्लाह ताला हमें आप माफ़ कीजिएगा, या अल्लाह बहुत सारे गुनाह कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये अपना मंजिल तक आया, यानी पेड़ तक। पेड़ के पास जैसे आया वहाँ देखता है क्या है दोस्तों, वहाँ देख के इतना खुश होता है दोस्तों, इतना खुश होता है दोस्तों, इतना खुश होता है कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। देखता है कि सारे पत्ते झरे पड़े हैं, पेड़ के सारे पत्ते झरे पड़े हैं दोस्तों, एक भी पत्ता नहीं है। तो दोस्तों हमें सीखने को ये मिलता है कि जाने अनजाने में जितने भी हमसे गुनाह होती है, अल्लाह ताला को कौन सी ऐसी काम जो पसंद आ जाए, जो हमारी सारी गुनाहें माफ़ हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए गुनाहों से बचे, गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से बिल्कुल महफूज रहे। तो दोस्तों ये था हमारी कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा कि हाँ आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि